हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स यानी भौतिकी का 20 सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे हमने एक वीडियो में ख़त्म कर दिया है। और दोस्तों ये आपके मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन को आपको जरूर देख के जाना है, ठीक है। अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो चिंता मत करना, यहाँ पर मैं आप लोगों को संपूर्ण तैयारी कराऊंगा जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है दोस्त, ठीक है। और दोस्तों आप भी ला सकते हो 90+ मार्क्स, अपने आप पर यकीन रखिए। टॉपर कोई नहीं, आप हो। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम लोग का यही लक्ष्य है। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। प्रकाश के परावर्तन को लिखिए। इसका उत्तर देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये नियम 1 हो गया, ठीक है। सेकंड देखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिएगा इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। ये जो लाइट आ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, ठीक है। और ये लाइट जा रहा होता है उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण, ठीक है। और यहाँ पर जो अभिलंब खींचते हैं, ठीक है, ये ला तीनों क्या होता है, हम लोग एक ही तल में होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है यानी आई, ठीक है, बराबर होता है किसके, आर के, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। यही आपको 2 चीज़ याद रखना है। चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +m है, इसका क्या अर्थ है। उत्तर देखिएगा, m = 1 दर्शाता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बीम के साइज के आकार का है, और 1m का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। देखिएगा समझा रहा हूँ, ठीक है। m का जो वैल्यू होता है, ठीक है, 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, और लेस देन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर m का वैल्यू m = 1 आ गया, ठीक है, तो समझिएगा कि प्रतिबिंब का जो साइज है बीम के आकार के बराबर है, ठीक है। और अगर m का जो वैल्यू है, ठीक है, 1 से बड़ा आ गया, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब का जो साइज है वस्तु के साइज से बड़ा होगा, ठीक है। और अगर m का वैल्यू छोटा आ गया, 1 से छोटा आ गया, मतलब प्रतिबिंब का साइज जो होगा वस्तु के साइज से छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लस साइन दिखाता है, ठीक है, यहाँ पर जो प्लस साइन आ रहा है m बराबर, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये m जो होता है प्लस, ठीक है, ये बताता है कि प्रतिबिंब क्या है, आभासी है, ठीक है, और सीधा है। चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। अवतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखें, ठीक है। अवतल दर्पण के 2 उपयोग कौन कौन है। देखिए, मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है पहला, दूसरा होता है सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक सतह के रूप में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं। देखिए उत्तर देखिएगा, प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा बीम के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे हम लोग स्मॉल m, ठीक है, छोटा m से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। यानी m बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई होगा, ठीक है, बिग नहीं बीम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ठीक है। अपवर्तन संबंधी स्नेल के नियम को लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और ये आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण का जया परावर्तन कोण के जया का अनुपात स्थिर होता है, ठीक है, यानी साइन आई, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, हम लोग का म्यू आएगा, यानी स्थिरांक होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना दोस्त, ये स्थिरांक होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, अपवर्तन संबंधी स्नेल के नियम कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, इसका ऐसा मात्रक लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, और लेंस की क्षमता का जो ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर होता है, ठीक है, यानी इसको d से हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है ना, P 1/f होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और f किस में होता है, मीटर में होता है, ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसकी क्या प्रकृति होगी। देखिए इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये होगी हम लोग का अवतल दर्पण, ठीक है ना दोस्त। यहाँ पर वस्तु रखा गया, ठीक है, ये फोकस हो गया और ये सी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, लाइट यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, टकरा के, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब हम लोग को यहाँ बनेगा।
तो इसके सेम साइज़ का बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। और ये वस्तु के साइज़ के बराबर होता है, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, स्पेक्ट्रम क्या है। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ याद करने की, ठीक है। याद कीजिएगा विब्जियोर, ठीक है। और हिंदी में याद कीजिएगा बैंजा पिनाला, ठीक है। बैन से हो जाएगा बैगनी, जामुनी, आसमानी, हरा, पीला, नीला, लाल, ठीक है। और वी से होगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ठीक है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, देखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। आगे देखिएगा, सूर्य का प्रकाश जब, ठीक है, वायुमंडल में प्रवेश करता है तब लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। यही वजह होता है कि आसमान नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि वायुमंडल में बहुत सा धूल कण होता है, ठीक है। तो रेड रंग क्या होता है ना, लाल रंग, ठीक है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए दिखाई कम पड़ता है। लेकिन ब्लू रंग का जो प्रकीर्णन होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसलिए पूरा आसमान क्या दिखाई पड़ता है, ब्लू दिखाई पड़ता है हम लोग को, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें, ठीक है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता निकालना है आपको, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया हम लोग का, हमको निकालना है P, ठीक है, यानी क्षमता निकालना है, ठीक है। हमको F दिया गया है कितना, 2 मीटर दिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, लेंस कैसा है, अवतल लेंस, ठीक है। ये देखो, ये हम लोग का अवतल लेंस हुआ, ठीक है। तो लाइट जब यहाँ से जाता है, ठीक है, यहाँ जाता है तो ऐसे पार करता है, ठीक है, यहाँ ऐसे वापस आता है, ठीक है। तो अब इधर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इधर साइन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक। यही एक का मेन कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो P का वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/2, ठीक है, -2, इसको भाग कीजिएगा तो 0.5 आएगा, -0.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मीटर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, विद्युत धारा को परिभाषित करें, इसका SI मात्रक लिखिए, ठीक है। उत्तर देखिएगा, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं, I बराबर होता है फॉर्मूला Q/T होता है, ठीक है। जहाँ पर Q क्या है, आवेश है, और T हम लोग का टाइम होता है। और इसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिएगा, प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण होता है जो धारा के प्रवाह को रुकावट पैदा करता है। इसका SI मात्रक ओम होता है, ठीक है। ओम को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध होता है किन बातों पर निर्भर करता है, तो इन बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, L, ठीक है। चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी A पर डिपेंड करता है। और उसके पदार्थ की प्रकृति यानी ये हम लोग का रेजिस्टिविटी, ठीक है, प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, याद कीजिएगा, R बराबर होता है हम लोग का रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है। L/A होता है, ठीक है, L/A होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, ठीक है। ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है। उत्तर देखिएगा, ताप के घटने बढ़ने से प्रतिरोध का मान बदल जाता है, ठीक है, जिससे धारा का मान सही नहीं निकल पाता। इसलिए ताप को हम लोग क्या करते हैं, अचर रखते हैं, ठीक है, कांस्टेंट रखते हैं। अगर ताप घटेगा बढ़ेगा तो धारा का जो मान होगा ना सही नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ताप को हम लोग अचर रखा जाता है। चलिए अगला सवाल करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूज़ क्या है, ठीक है। फ्यूज़ क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिएगा, फ्यूज़ एक सुरक्षा युक्ति है। यह ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और उसकी गलनांक भी बहुत कम होता है, ठीक है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, यह विद्युत परिपथ को अति भारण तथा लघु पतन के कारण नष्ट होने से बचाता है। आप लोग देखिए घर में जाके बोर्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, उसमें फ्यूज लगा होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, ठीक है। विद्युत तापन उपकरणों में नाइक्रोम का तार क्यों उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या है, इसका द्रव्यमान क्या होता है, उच्च होता है। और
प्रतिरोधकता क्या होता है, उच्च होता है। इसलिए क्या करते हैं, नाइक्रोम के वायर को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत तापन के उपकरणों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर देखिएगा, विद्युत ऊर्जा जिस दर से क्षय या व्यय होती है उसे विद्युत शक्ति कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर W/T बराबर I² R होता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, यदि चालक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी हम बताया था क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, R बराबर होता है हम लोग का, ठीक है, रो L/A होता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया है, तार की लंबाई को दोगुना कर दिया। ठीक है, अगर ये दोगुना होगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा हम लोग का, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, दोगुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। ठीक है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक लिखिए। क्या यह तार की लंबाई पर निर्भर करता है। इसका आंसर क्या होगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर। ठीक है, यह चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल देखिएगा, यदि आपको 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम का प्रतिरोध दिया जाता है और इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो बताइए कि कुल कितना प्रतिरोध होगा। ठीक है, देखिए समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R। ठीक है, बटे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ठीक है, ये अब याद कर लीजिएगा। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, 1/R, ठीक है, बराबर 1/3 हो गया प्लस 1/4 हो गया प्लस 1/5 हो गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 3, 4, 5 का, तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग कीजिए तो यहाँ 20 आएगा, इसको भाग कीजिएगा 4 से तो ये आ जाएगा हम लोग का 15, और इसको भाग कीजिए तो हो जाएगा 12। ठीक है, ऊपर का जोड़ दीजिए। ठीक है, ऊपर वाला जोड़ दीजिए तो जोड़ने पर कितना आएगा, 20, 30 हो। ठीक है, 35 हो गया, 35, 45, 47/60 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से R निकालिएगा तो R क्या हो जाएगा हम लोग का, ऊपर 60 जाएगा। ठीक है, ऊपर 60 आएगा और नीचे आएगा हम लोग का 47। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी इसका आएगा समथिंग 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 19 देखिएगा, विद्युत लैंपों के तंतु के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसका आंसर देखिएगा, उच्च प्रतिरोधकता होता है। ठीक है, और उच्च गलनांक होता है। यही दो वजह से क्या करते हैं हम लोग, विद्युत लैंपों के तंतु निर्माण में टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। ठीक है, देखिएगा बहुत आसान सवाल है। हमको पता है V बराबर कितना होता है, IR होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको I निकालना है तो V ऊपर चला जाएगा, नीचे R हो जाएगा। ठीक है, V वैल्यू दिया गया हमको कितना, V दिया गया है 220। ठीक है, 220 और R दिया गया है हम लोग का 1200। ठीक है, यहाँ से 1 0 और 0 कैंसिल कर दो, इसको 1 2 से काट दो तो हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 60। ठीक है, अब कटेगा नहीं हम लोग का, तो 11 और 60 हो गया। ठीक है, अब इसको भाग कर दीजिएगा। ठीक है, 60 को भाग कीजिए 11 से। ठीक है, तो 0 पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग 110 हो जाएगा, 110 होगा। ठीक है, तो 60 120 यानी कि 1। ठीक है, 0.1 और यहाँ कुछ समथिंग कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का एम्पियर निकल जाएगा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज हम लोग का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट देता रहता हूँ फ्रेंड। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।